जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। जीके जीएस की क्लास में एक बार फिर से वेलकम करना चाहता हूं। पेपर की नज़र यानी कि 2025 में आर्मी के जो भी एग्जाम्स होंगे, चाहे वो आपके आर्मी जीडी का एग्जाम हो, चाहे अग्निवीर आर्मी एओसी का एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए शानदार क्लास रहने वाली है। टीए, एनए, टेक्निकल, कलरक, स्टोर कीपर, वुमेन मिलिट्री पुलिस, सभी के लिए शानदार क्लास है। एक बार सभी दोस्त को कहना चाहता हूं, भाई सेशन को शेयर कर दो फटाफट से। आवाज रोक लो तो ठीक है। सीसी हो रही है। हाँ, अब बताइए दोस्तों। ओके ओके गुरुजी, ओके ओके। तो देखिए आज का जीके जीएस का अपना पहला प्रश्न क्या दिया गया। लिखना स्टार्ट करें सभी विद्यार्थी, कॉपी पेन साथ रखेंगे। लिखिए, खाना बनाने वाली, खाना, सॉरी माफी चाहता हूं, खाना बनाने वाली, खाना पकाने वाली लिख लो, पकाने वाली, वाली गैस, गैस का मिश्रण बताइए। खाना बनाने वाली गैस का मिश्रण क्या है। अब खाना बनाने वाली हमारी गैस को हम क्या बोलते हैं? एलपीजी बोलते हैं। एलपीजी के अंदर जो आपके दो प्रमुख घटक पाए जाते हैं, एक का नाम है ब्यूटेन, ब्यूटेन, और दूसरे का नाम आपके प्रोपेन। क्या नाम है? और प्रोपेन। ये आपको ध्यान देना। सिगरेट का जो लाइटर होता है उसके अंदर भी क्या पाया था? आपके प्रोपेन और ब्यूटेन, क्योंकि उसके अंदर भी क्या होती है? एलपीजी। हाँ, अगले प्रश्न को देखेंगे सभी विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट से देखिए। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक सर्वाधिक दूसरा तत्व कौन सा है? दूसरा तत्व, पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाला सर्वाधिक दूसरा तत्व बताना है लाडले। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में दूसरा सर्वाधिक तत्व, याद रखना। एक नंबर पे पाया था आपके नाइट्रोजन, और दूसरे नंबर पे पाया था भैया आपके कौन सा? ऑक्सीजन। तो फर्स्ट नंबर का जो तत्व है उसका नाम है भैया आपके नाइट्रोजन गैस। तो पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरे सर्वाधिक गैस का नाम क्या है? ऑक्सीजन गैस है। ये आपको ध्यान देना। O2 यहां सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी विद्यार्थी। सौर मंडल, सौर मंडल, सौर मंडल का मुखिया किसे कहा जाता है? सौर मंडल का मुखिया किसे कहते हैं? मुखिया व जन्मदाता कौन है? जन्मदाता। सौर मंडल का मुखिया या जन्मदाता किसे कहा जाता है? शानदार लाजवाब प्रश्न है। हमारे सौर मंडल का मुखिया और जन्मदाता आपके सन यानी कि सूर्य को कहा जाता है। सूर्य यानी कि सन। तो यहां जो राइट उत्तर होगा वह आपके सूर्य राइट उत्तर होगा। एक बार सभी दोस्तों को कहना चाहता हूं, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। हाँ भाई राजकुमार, मन नहीं है क्या तेरा? कर दी शेयर क्लास। फोन को ऊपर लो, अट्रे कवर हो। सूर्य यानी कि सन। क्या चीज? नहीं, नेट आज थोड़ा सा इशू आ रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में देखिए भैया। मानव मानव शरीर, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या, हड्डियों की संख्या, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? चेतनी, करे भाई लाइक शेयर करे फटाफट से सभी बच्चे, ये पढ़ा यार। हाँ, तो याद रखना आपके टोटल कितनी संख्या है? 206। अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया? नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार राज्य, बिहार राज्य का,
बिहार राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? स्थापना दिवस, बिहार राज्य का स्थापना दिवस किस तिथि को आता है? अब बिहार वाले बच्चे तो इसका उत्तर दे भी सकते हैं। बिहार राज्य का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? गुड मॉर्निंग सर जी, सचिन नमस्कार, देसी जीतू, सभी को राम राम, सभी को वंदे मातरम। एक बार सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे भाई फटाफट से। तुम पढ़ाई पे रुचि कम लेते हो लाडले। हाँ, तो याद रखना बिहार राज्य का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है उसका राइट उत्तर होगा 2 दिसंबर। 2 दिसंबर। अगले प्रश्न को देखिए, अंतरराष्ट्रीय 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 पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए दोस्तों सभी विद्यार्थी। अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस बिल्कुल 5 जून को आपके अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न में देखेंगे सभी बच्चे, भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारतीय सेना के प्रथम, लिखिए, भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? फील्ड मार्शल, हाँ याद रखना आपके सैम मानेकशॉ। हाँ, सैम मानेकशॉ फील्ड मार्शल, मानेकशॉ। फील्ड मार्शल। अगले प्रश्न को देखिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, ये बताना है। इंटरनेशनल कोर्ट जिसके 15 जज हैं, एक जज का 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। और याद रखना इसकी कोर्ट की स्थापना 1946 में की गई थी नीदरलैंड के अंदर, जिसके अंदर प्रत्येक न्यायाधीश का 9 वर्ष का कार्यकाल। और भारत का यहाँ पर पहला व्यक्ति जो न्यायाधीश बना था डॉक्टर नागेंद्र सिंह। इसका हेडक्वार्टर पड़ता है द हैग नीदरलैंड। द हैग नीदरलैंड, आपको ध्यान देना है बेटा। मोहित सिंह हमारे बीच में जुड़े। सर फोरम कब आएंगे? फोरम जल्द आएंगे बेटा, वेट करिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, अगली स्लाइड पे चलते हैं। क्या दिया गया देखिए भाई साहब, देखिए अगला प्रश्न, कथकली शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से? उससे पहले एक बात बताना चाहता हूं, हमारे देश में जितने भी आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, इनकी एक तो संख्या पूछ लेगा, कितनी है संख्या? तो याद रखना 8। इन शास्त्रीय नृत्य में सबसे आपसे पूछ लेगा नया नृत्य कौन सा है? क्लासिकल डांस में सबसे नया नृत्य कौन सा? नया, तो याद रखना आपका सत्रिया, जिसका संबंध किस राज्य से है? असम से। आपसे पूछ लेगा सबसे नया के बजाय पूछ लेगा प्राचीन नृत्य कौन सा है? प्राचीन, बिल्कुल भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से? तमिलनाडु से। आपसे पूछ लेगा कि जो क्लासिकल डांस है आपके कथकली, इसका संबंध कौन से राज्य से? केरल से। किससे भैया? केरल से। तो आपसे पूछ सकता है ओडिसी नृत्य का संबंध किससे? ओडिसी
नृत्य किस राज्य से जुड़ा है? एक तो ये पूछ लेगा। एक पूछ लेगा मणिपुरी, मणिपुरी नृत्य किससे जुड़ा है? ठीक है। एक पूछ लेगा आपसे कथक, कथक नृत्य का संबंध पूछ लेगा, ये किससे जुड़ा है? एक पूछ लेगा आपसे भैया कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध पूछ लेगा। एक पूछ लेगा मोहिनी, मोहिनी अट्टम, अट्टम। तो बोर्ड पे लिखे गए कितने नृत्य लिख दिए मैंने आपके सामने? बोर्ड पे गिन के बताओ। बोर्ड पे कुल कितने नृत्य लिखे मैंने? गिन के बताइए। आपके 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और क्लासिकल डांस भी कितने टोटल? तो जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कथकली, ये क्लासिकल डांस कहाँ का है? तो आप क्या बताओगे? केरल का है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि ओडिसी कहाँ का नृत्य, तो याद रखना उड़ीसा का। यार कौन चला रहा है ये बीच बीच में? प्रशांत क्या मिल रहा है तेरे को? तो साइलेंट कर लो यार, या तो क्लास ले लो या तो फोन पे बात कर लो। हकीकत में यार, तो तू साइलेंट कर लेकर कभी तो। पढ़ाता पढ़ाता उधर दिमाग गया मेरा तो। सोच के देखो यार, तुम भी अजीब नहीं लगता क्या? हाँ, इधर देखिए मणिपुरी नृत्य याद रखना आपके मणिपुर का, मणिपुर का। फोन भी बहुत आते, पता नहीं क्या काम कर रहा है। कथक याद रखना आपके उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, उत्तर भारत है उत्तर प्रदेश का। मोहिनीअट्टम कहाँ का है भैया? केरल का। और कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? तो ध्यान देना आंध्रा, आंध्र प्रदेश का। तो भारत में क्लासिकल डांस जो आपको दिखाई दे रहे हैं टोटल 8 नृत्य, आपको ध्यान देना अच्छे से। इनको लिखते चले सभी बच्चे, कॉपी पेन साथ रखिए। क्लासिकल डांस कितने हैं? सबसे पुराने क्लासिकल डांस का नाम क्या है? तो याद रखना आपके भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम किस राज्य से जुड़ा है? सबसे नए नृत्य का नाम है सत्रिया, जो असम से जुड़ा है। ये सारी बातें एक ही जगह लिखा दी मैंने। अब अगले प्रश्न को देखेंगे सभी विद्यार्थी। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया? यहां पर मैंने आपके सामने लिखा है वीटी, वीटी कल्चर, वीटी कल्चर का संबंध किससे है? वीटी कल्चर का संबंध किससे जुड़ा है? किसकी खेती करोगे या किसका पालन करोगे जिसे आप वीटी कल्चर कहोगे? तो वीटी कल्चर के अंदर याद रखना अंगूर की खेती होती है। किसकी होती है? अंगूर की खेती। तो अंगूर की खेती को वीटी कल्चर कहा जाता है लाडले। एक तो ये याद रखना। एक आपको यहां पर नाम मिलेगा लाडले, उसे बोलेंगे वर्मी कल्चर। क्या बोलेंगे? वर्मी कल्चर। तो वर्मी कल्चर के माध्यम से याद रखना आप केचुआ पालन करोगे। क्या करोगे? केचुआ, केचुआ पालन। और केचुआ पालन क्यों करोगे? क्योंकि तुम अच्छी क्या बना सको, उससे खाद तैयार कर सको। एक नाम मिलेगा आपको एपी कल्चर, एपी कल्चर। और एपी कल्चर के माध्यम से आप क्या करोगे? मधुमक्खी का पालन करोगे। किसका? मधुमक्खी। मधुमक्खी के माध्यम से आप क्या तैयार करोगे? शहद वगैरह तैयार करोगे। एक नाम मिलेगा आपको शहरी कल्चर। क्या नाम मिलेगा? शहरी, 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 शहरी कल्चर। तो शहरी कल्चर के माध्यम से क्या करोगे? रेशम का पालन करोगे। रेशम कीट पालन, कीट, रेशम के कीड़े पाल के फिर रेशम को तैयार करोगे। कीट पालन, रेशम कीट पालन। एक और याद रख लेना, कई बार पेपर में आता है कि पीसी कल्चर का संबंध किससे? पीसी कल्चर, पीसी कल्चर, पीसी कल्चर से याद रखना आपके मत्स्य पालन क्या होता है? मत्स्य पालन। ठीक है ना। एक आपको मिलेगा फ्लोरो कल्चर, फ्लोरी कल्चर। आपके फ्लोरी कल्चर, तो नाम से पता चल रहा है यहां पर फूल के अध्ययन से या फूल की खेती से। एक मिलेगा आपको पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी के माध्यम से आप फलों का अध्ययन करोगे, फलों का अध्ययन। एक मिलेगा ओलेरी कल्चर, ओलेरी, ओलेरी कल्चर। और ओलेरी कल्चर से याद रखना आपके कल्चर, सब्जी का अध्ययन,
सब्जी का पालन या सब्जी का अध्ययन, ओलेरी कल्चर। तो ये कल्चरों में ज्यादातर आपको पूछ लेगा, एपी कल्चर पूछ लेगा और सैरी कल्चर पूछ लेगा। ये दो ज्यादा आते हैं बेटा, एपी कल्चर और सैरी कल्चर, ये दोनों ध्यान देना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी बच्चे बहुत ही शानदार तरीके से लिख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। इसी वे में पढ़ते रहिए सभी बच्चे। अब वर्दी आपकी दूर नहीं है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो हर एक मुकाम को हासिल कर लोगे आप, क्योंकि किसी चीज को पाने के लिए आप प्रयत्न करते हो। जैसे आपको किसी सुंदर कन्या से प्यार होता है या वो आपको अच्छी लगती है, तो एग्जाम्पल देता हूँ जीतू का। तो जीतू उस प्यार को या उससे बात करने के लिए पूरे 2 महीने का रिचार्ज खत्म कर देता है इंस्टाग्राम पे, फिर जाके उस मुकाम को हासिल करता है, क्योंकि इसने कंटिन्यूटी बनाई रखी। इसी प्रकार पढ़ाई में क्या होता है, आपको कंटिन्यूटी बनानी जरूरी है। अगर कंटिन्यूटी बना रहे हो तो बेटा आप कुछ चीज़ों को सीखोगे। एपी कल्चर सैरी कल्चर का संबंध किससे है, तो यह मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। अब अगले प्रश्न को सभी विद्यार्थी देखेंगे क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में दिया गया, अकबर के दरबार में सर्वाधिक प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे। लिखिए न्यू प्रश्न, न्यू स्लाइड के अंदर, अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में प्रमुख, प्रमुख या प्रसिद्ध, प्रसिद्ध हिंदी, हिंदी विद्वान, विद्वान कवि कौन थे। तो हिंदी और विद्वान प्रसिद्ध, जो प्रसिद्ध रहे उसका नाम पूछ रहा है। तो याद रखना, इसका नाम लिखेंगे अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल, अब्दुल रहीम, रहीम खान ए खाना, खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना अकबर के दरबार का प्रसिद्ध हिंदी का पूछ रहा है, लेकिन फारसी जो कवि था वो फेजी था। अकबर के नवरत्नों में प्रमुख कवि जो फारसी भाषा का बहुत ज्यादा कवि था, फारसी का, उर्दू का, वो फेजी था, अबुल फजल का भाई था। लेकिन यहाँ हिंदी भाषा का प्रसिद्ध कवि पूछ लिया, ठीक ना। और अकबर, अकबर किसका बेटा था आपके, जहांगीर का थोड़ी था, हुमायूं का बेटा था। अगले प्रश्न में देखेंगे सभी बच्चे, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप बताइए कौन सा है। अगला प्रश्न लिखिए, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, विश्व का सबसे, लिखिए अगला, विश्व का सबसे बड़ा, बड़ा प्रायद्वीप क्षेत्र, प्रायद्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप देश कौन सा है। जैसे विश्व का सबसे बड़ा देश रूस बोलते हो, विश्व का सबसे बड़ा देश एशिया, किसो सॉरी महाद्वीप पूछे तो एशिया को, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बोलते हो ग्रीनलैंड को। तो यहाँ प्रायद्वीप की अगर बात करें तो याद रखना अरब, अरब प्रायद्वीप। तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्षेत्र कौन सा है, अरब प्रायद्वीप। यहीं पे 2-4 बातें बताता हूँ इसी के अंडर में। जैसे विश्व में बड़ा है, बड़े शब्द की अगर बात आ जाए तो बड़े में आप 4-5 बातें लिखते चलना। एक तो सबसे ऊपरी ऊपर आपसे पूछ लेगा कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो द्वीप है वो याद रखना आपके कौन सा है, ग्रीन है, ग्रीनलैंड। मैं दोबारा लिखा रहा हूं, बता दे फिर, कॉपी का देख रहा है, पेपर में कॉपी ले जाने कोई देगा क्या दादा, इधर आजा। हाँ तो पूरा लिख ले, तू बताओ क्या मन है ना, छोड़ दे यार, बकरी है, पेपर में किताब लेके जाओ यो। जय तो यंग नारे रख है, जय तो यंग माँ बाप नहीं रखते इसको। प्रशांत इतना नलायक बच्चा है, इतना निकम्मा बच्चा, इतना दुष्कर्मी बच्चा है कि इसके माता पिता इसका लालन पालन पोषण गांव में भी नहीं किया, पटक दिया ननियाल में, दे दिया अपनी नानी नाना को। क्यों, क्योंकि मानता तो है नहीं है। हाँ इधर आ, जब आगे देखिए, सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछ लेगा, नदी द्वीप। अब उत्तर देना फिर, करवा रखा है तो। नदी द्वीप क्यों करवा रखा है पर याद नहीं है तुम्हें। सबसे बड़ा आपसे पूछ लेगा महाद्वीप कौन सा है, महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप अगर आपसे कोई पूछे तो बताइए सभी बातें।
सबसे बड़ा नदी द्वीप याद रखना मांजुली, मांजुली, ठीक है। और आपसे पूछ लेगा सबसे बड़ा आपके महाद्वीप कौन सा है, महाद्वीप, ये तो सभी को पता है, बिल्कुल एशिया। एक और याद रखना, सबसे बड़ी आपसे पूछ लेगा खाड़ी कौन सी है, खाड़ी, बिल्कुल सबसे बड़ी जो खाड़ी है उसको बोलते हैं मैक्सिको खाड़ी, मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी है ये, संयुक्त राज्य सॉरी उसका यूएसए का, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर एक देश पड़ता है। अगली एक बात और बता दो, लास्ट बात, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, बड़ा देश, हाँ रूस। और एक छोटा सा प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा आपके महासागर पूछ लेगा, महासागर, ये तो सभी को पता है प्रशांत, क्योंकि सारा दिन प्रशांत प्रशांत चिल्लाते हो तुम। अब्दुल रहीम खान ने खाना, बिल्कुल देसी छोरा, सही आपका है। ओलेरी कल्चर, ओ ले ले, आलू ले ले, बैंगन ले ले, घिया ले ले, तोरू ले ले, ओ ले ले। तो कभी अपनी तेरी महबूबा के साथ बाजार में जाना तो तेरी महबूबा बोलेगी ओ ले लो, ओ ले लो, घिया ले लो, बैंगन ले लो, ओ ले लो। सुनो के जी जनी सुन लो, मूली का पराठा बनाओगी, मूली ले लो। हाँ जीतू की सुन लो कोई जी, हाँ देख ले जीतू क्या मेथी ले लो। आगे लिखे किस मुगल सम्राट ने, न्यू लाइन लिखिए, किस मुगल सम्राट ने किस मुगल सम्राट ने, मुगल सम्राट, सम्राट ना लिख के शासक भी लिख सकते हो, किस मुगल सम्राट ने श्रीनगर में, श्रीनगर में शालीमार, शालीमार या शालीमार बाग का निर्माण, शालीमार बाग का निर्माण करवाया, बाग का निर्माण, शालीमार एक बाग है लाडले, और ये निर्माण किस सांझा ने करवाया था, सॉरी किस शासक ने करवाया, उत्तर ही बोल दिया मैंने तो, सांझा। आप जीतू बता देगा, जीतू सांझा किसकी औलाद थी, है हुमायूं की तो अकबर थी, अकबर की जहांगीर थी, जहांगीर का ये क्या बार बताऊं यार तुम जीतिया। अगले प्रश्न में लिखिए, अजमेर, अजमेर, हाँ अजमेर किस नदी के किनारे बसा है, सोच लो। अजमेर पूछे या पूछे पुष्कर शहर, तो दोनों बताने आपको। लूणी नदी, इस लूणी नदी को याद रखना आपके आदि मीठी, आदि मीठी और प्लस में इसे आदि खारी भी नदी बोलते हैं। थार मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है ये, थार मरुस्थल की, भारत के थार मरुस्थल की सबसे लंबी, लेकिन पाकिस्तान के थार मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी विद्यार्थी, क्या दिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से। बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वो किसका बना होता है, लिखिए बिजली के बल्ब में, बिजली, बिजली के बल्ब, बल्ब में लगा, बिजली के बल्ब में लगा फिलामेंट, फिलामेंट बोलो या इसे हिंदी में बोलो तंतु, तंतु ये कौन सी धातु का बना होता है ये पूछ लिया जाता है। तो बल्ब के अंदर एक तार सा लगा होता है, वो तार जब आप करंट देते हो वो तार रेड कलर का हो जाता है, वो फिर प्रकाश करता है, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन और आपके ऑर्गन गैस होती है। तो कई बार ये भी प्रश्न आता है कि बल्ब के अंदर कौन सी गैसें होती है, बल्ब के अंदर गैसें कौन सी होती हैं, तो गैसें याद रखना आपके, एक तो नाइट्रोजन और एक प्लस में आपके ऑर्गन, तो दो गैस भरी होती है। अगर पेपर में दोनों नहीं नाम मिलता तो आपको नाम क्या मिलेगा, ऑर्गन गैस मिलेगी। अब बल्ब के अंदर जो तार या फिलामेंट या टंगस्टन लगा होता है, सॉरी
फिलामेंट तंतु, उसको बोलते हैं टंगस्टन। टंगस्टन को दर्शाने के लिए इसका सांकेतिक जो सिंबल है वो बड़ा सा W है। और टंगस्टन का कई बार उत्पादन पूछ लिया जाता है, कई बार पेपर में आता है सर टंगस्टन का उत्पादन सबसे ज्यादा का होता है, उत्पादक पूछ लेगा। तो याद रखना आपके, वैसे चीन में है लेकिन भारत के अंदर, भारत में ये राजस्थान के नागौर जिले में पड़ता है, डेगाना की खान। तो डेगाना की खान, हमारा एक बच्चा यहाँ पे पढ़ता था जिसका नाम दीपक था, तो वो पता नहीं कुचाना या मकराना पता नहीं कहाँ से था। ये देख, उनको पूरा याद है बेटा, ये याद रख ले, पेपर में दीपक नहीं आएगा, ये आएगा मकराना। राधिका का पता, इसको सुनते जाना, राधिका का इसको पता, सचिन का चिड़ावा का इसको पता, प्रशांत की सवेता का इसको पता, प्रशांत की अंजलि का इसको पता, प्रशांत की XYZ स्क्वायर क्यूब पता नहीं किस किस का पता, और राघवेंद्र का इसका पता, सुमन का इसका पता, और मोनू का इसको पता, और एक ये रोहित का इसको पता, और एक कार्तिक का इसको पता। सारा कुछ पता करता है जी, तो ये क्यों नहीं पता करता? खड़ा हो क्लास में, एक पर्सन पूछो नहीं तो राम प्यारी के दर्शन कराऊंगा सुबह सुबह। खड़ा हो जा जी तू, कहनो ही मान लेकर मास्टर हूं यार, भूल जाऊं कई बार तो मैं यार जी। तो ये बता, प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो कम से कम आयु, ये देख राजकुमार का इसको पता, देख क्या देखियो कमेंट में भूल ही गयो। ना को जाओ तू अगले प्रश्न को देखेंगे सभी विद्यार्थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बिजली की रोड प्लस आपके हीटर में, लिखिए हीटर में लगी मिश्र धातु का नाम क्या है? मिश्र धातु, ओडी है रोड। घर आता हीटर कौन देखे ठोके? हीटर में एक स्प्रिंग नुमा तार लगा होता है, वो एक प्रकार का मिश्र धातु है जिसको नाइक्रोम बोलते हैं। नाइक्रोम, ये हॉर्स पावर में दिखाऊंगा तुम्हें, रुक जा। आगे देखिए, अगले प्रश्न को देखिए। गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक आपको बताना है। और एक प्रश्न में मैंने पूछ लिया नीचे वाले में, मुगल वंश का समय काल। तो मुगल वंश का समय काल बताना है, और यहां पर बताना आपको गुलाम वंश का संस्थापक। बिल्कुल, कुतुबुद्दीन ऐबक। और मुगल काल का जो समय काल है वो याद रखना आपके 1526 से लेकर 1800, बिल्कुल 1857 तक। और यहां पर एक छोटा सा प्रश्न अगर मैं पूछ लूं कि जो आपके मुगल वंश है इसका प्रथम शासक कौन था? प्रथम शासक। और पूछ लेगा अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक, बिल्कुल, ये अच्छी बात है। एक ही लड़का है क्लास में बताने वाला और बाकी सारे नलायक है यहाँ पे। हाँ, तो याद रखना आपके बाबर। और अंतिम शासक था बहादुर शाह। जफर बोलो या बोल सकते हो बहादुर शाह सेकंड। यहाँ पे दर्द नहीं हो रहा, मैं ठीक कर दूंगा। दर्द के मेरे पास कैप्सूल है, हाँ बस अभी कर दूंगा, मैं आ रहा हूँ तेरे पास, जा रहा हूँ। आगे देखिए, नेपाल का लुम्बिनी किस लिए प्रसिद्ध है? लिखिए नेपाल का
नेपाल में लुम्बिनी लुम्बिनी वन क्यों प्रसिद्ध है? क्यों? आप बताइए दोस्तों कमेंट करके, वॉइस ऑफ किया क्या? सेल कौन सा है जमाई? चार्ज कौन लगा थारो एक तो? क्यों? जहाँ पर है? हाँ, अब चल पड़ी आवाज, कोई दिक्कत नहीं। आज ही क्लास में आइए सारे बच्चे।
हाँ, गाटा कामस्की नामक जो प्लेयर है उसका संबंध किस खेल से? तो याद रखिए आपके शतरंज से, चेस से, चेस। अगले प्रश्न का उत्तर बताएंगे मुझे। सनी डेज नामक पुस्तक के लेखक, सनी डेज नामक पुस्तक के लेखक। तन नहीं आयो यो बाकी टावरन को नहीं आयो बेटा। तो अच्छा यह बात है, आपकी बार कोई नहीं बोलेगा। सुनील गावस्कर। अब यही बोले वो बताएगा मुझे। राजकुमार, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल। लो क्या मन तो आवे। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल। एक फूल होता है, एक पत्ता होता है, एक हाँ, एशिया का सबसे बड़ा व एशिया का सबसे ठंडा जो मरुस्थल है वो याद रखना आपके गोबी मरुस्थल है। गोबी कैसी कैटेगरी का मरुस्थल है ये? आपके ठंडा। सर ठीक है, ओके ओके, बातें नहीं यार, रुको यार, कंट्रोल मजनू, कंट्रोल है। ये बात किसने दी थी? जीने दो की बात। हाँ, अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया। नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से, अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे। थार मरुस्थल भारत के कौन से राज्य में फैला है? थार मरुस्थल का फैलाव, थार मरुस्थल का जो फैलाव है वो आपको बताना है। अगर थार मरुस्थल देश में पूछे, देशों में, तो याद रखना आपके पाकिस्तान और प्लस में भारत। आप ध्यान से सुनना, पाकिस्तान वाले को तो बोलते बड़ा थार, और भारत वाले को बोलते हैं छोटा थार। अब ध्यान से सुनना, जो थार मरुस्थल है ना, इसकी श्रेणी पूछ लेगा, रेतीला है ये, रेतीला, और प्लस में आपके गर्म है ये। दूसरी बात सुनना, थार मरुस्थल का फैलाव भारत में पूछेगा, तो ये भारत में फैला हुआ है आपके 4 राज्यों में। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। सबसे ज्यादा फैला ये राजस्थान के अंदर, आपके गुजरात के अंदर, फिर आपके हरियाणा के अंदर, और फिर फैला ये आपके थोड़ा सा पंजाब। तो आपसे पूछ लेगा थार मरुस्थल भारत के कौन से राज्य में ज्यादा पड़ता है, इसलिए इसे रेगिस्तान कहा जाता है। थार मरुस्थल रेगिस्तान, क्योंकि ये रेतीला है, आपको ध्यान देना है। लगाइए सभी विद्यार्थी, लाइक शेयर करते चलेंगे भाई सभी बच्चे। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। अगला प्रश्न देखिए, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पड़ता है? अगला प्रश्न देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान, तो इसके नाम की एक एकेडमी है, वो नेशनल एकेडमी है, और ये कहां पड़ती है आपसे पूछ रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान, तो ध्यान देना बिल्कुल आपके पटियाला, और पटियाला कौन से राज्य में है? पंजाब में। दूसरा प्रश्न सुनिए सभी विद्यार्थी, अगर पेपर में आ जाए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी,
नेताजी की उपाधि किस व्यक्ति ने दी थी? उपाधि, बिल्कुल राइट उत्तर भाई साहब। ये हार्दिक पांड्या काम का लोंडा है, इसको उपाधि दी थी अडोल्फ, अडोल्फ हिटलर ने। और याद रखना, अडोल्फ हिटलर ने ही एक व्यक्ति को बोला था हॉकी का जादूगर। तो ये बात किसको बोली थी? मेजर ध्यान चंद। आलियो बस लिखी चीज दिखा दो। ये अडोल्फ हिटलर उपाधि खेल संस्थान दिखा खड़ा है, खड़ा लिख रखी है खेल संस्थान की न। माइक में सुनता है, माइक में सुनता है। सर ठीक है अब, हाँ अरे ठीक है, पटियाला पंजाब ठीक है। एक बार सभी बच्चे जय हिंद लिखेंगे भाई, जितने भी लाइव देख रहे एक बार सभी बच्चे जय हिंद लिखेंगे, लाइक शेयर करेंगे भाई फटाफट से। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे। भारतीय प्रायद्वीप में चावल की खेती किस राज्य में सर्वाधिक होती है? यह अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस प्रश्न का किसी ने उत्तर दे दिया तो वाक्य में मैं मान जाऊंगा कि तैयारी करने वाला लोंडा है। भारतीय प्रायद्वीप में सर्वाधिक चावल का उत्पादन जीतू मोनू सही बता सकता है, मुझे जहां तक उम्मीद है। इस प्रायद्वीप का मतलब है यहां पर दक्षिण भारत, पूरे भारत की बात नहीं कर रहा। याद रखना आपके आंध्र प्रदेश। तो पूरे भारत में अगर यही प्रश्न आ जाए कि संपूर्ण भारत में सर्वाधिक चावल की पैदावार जो करता है वो याद रखना आपके पश्चिम बंगाल। तो ये दो बातें अलग अलग है। प्रायद्वीप भारत का मतलब है पठारी भारत, दक्षिणी भारत। लगाते चलेंगे सभी विद्यार्थी, लाइक शेयर में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न में देखेंगे सभी बच्चे क्या दिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। क्या होगा जीतिया? अगले प्रश्न में देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दिलवाऊंगा। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। अब इसी के दो बातें और लिखो, याद रखना इस व्यक्ति के द्वारा दो नारे और लिख लेना। एक तो जय हिंद, और एक प्लस में आपके दिल्ली चलो। दोनों ने मारियो गुरी धे लाता है, धे गुस्सांगे। अरे अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे। हाँ,
आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? लिखिए सिंधु, सिंधु घाटी बोलो या बोलो हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता, छोड़ दे यार, इंस्टा जरूरी है के? तो के काटो थे? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? किस वृक्ष की पूजा? आवड़ा, तो बाबू लगा गौरू आवड़ा पूजा करते थे। बिल्कुल याद रखना आपके खेतड़ी, हाँ पीपल, पीपल वृक्ष की यहां लोग पूजा करते थे। मूर्ति पूजा नहीं होती थी, धरती को ही पूजा करते थे, पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। 2 कुबड़ वाले बैल की भी पूजा होती थी। पशुपति शिव की पूजा बोलते उसको। अगले प्रश्न का उत्तर बताइए, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? लिखिए अगला प्रश्न, खेतड़ी किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? विश्व प्रसिद्ध। तो खेतड़ी जो प्रसिद्ध है ये किस लिए जानी जाती है? तो याद रखना आपके ताम्र खनन परियोजना। बिल्कुल यही बताया था आपने, तांबा उत्पादन के लिए जाना था। और जो खेतड़ी नामक जगह है ये राजस्थान के सीकर जिले के अंदर आता है, ये ध्यान देना। सॉरी, हाँ झुंझुनू जिले के अंदर आता है, बिल्कुल बिल्कुल झुंझुनू के अंदर खेतड़ी। सॉरी अर्जुन नाथ तांबा, गुरुजी तांबा, बिल्कुल बिल्कुल राइट उत्तर बेटा अर्जुन। अगला प्रश्न देखिए, इरावदी क्या है और कहां है? अगला प्रश्न बताइए, इरावदी क्या है? इरावदी क्या है? क्या है और प्लस में ये कहां है? कहां है? इरावदी कोई किसी का नाम है? ये है क्या चीज बेटा? इरावदी, बिल्कुल राइट उत्तर। इरावदी क्या है? इरावदी एक नदी है और ये नदी बहती है आपके म्यांमार। तो म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी? आपके इरावदी नदी, जो पूर्वी भारत। जय भीम, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल बिल्कुल विक्रम भाई विक्रम। अगले प्रश्न को देखिए, बर्फ से बने मकान इग्लू कहते हैं, ये किस जनजाति के द्वारा बनाए जाते हैं? अच्छा प्रश्न है। बर्फ के मकान इग्लू को कौन सी जनजाति बनाती है? और ये मकान आपको यूएसए और कनाडा में मिलेंगे, बर्फ के मकान। इष्टा क्या कह रही है? देखिए, तो याद रखना, जनजाति उसे बोलते एस्किमो, एस्किमो जनजाति। इग्लू से बने मकान को, सॉरी बर्फ के बने मकान को इग्लू बोलते हैं और इनको बनाने वाली जनजाति का नाम है एस्किमो जनजाति। हाँ, अब ठंड लगती है नहीं लगती वो मैंने देखा नहीं। पिग्मी जनजाति दुनिया की सबसे छोटे कद की जनजाति होती है। ये कालाहारी सॉरी आपके कांगो बेसिन अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ये पाई जाती है। पिग्मी जनजाति पेड़ों पे निवास करती है, पेड़ों पे अपने घर मिलाती है। पिग्मी दुनिया के सबसे छोटे कद की जनजाति। लिख लो बेटा एक प्रश्न, दुनिया की सबसे नाटा बोल दो या सबसे छोटे कद, या इसको बोलते हैं नाटा, छोटे कद की जनजाति।
तो इसका नाम है पिग्मी, पिग्मी जनजाति। और ये पिग्मी जनजाति अफ्रीका महाद्वीप के अंदर पाई जाती है। ओके सर, बिल्कुल विक्रम भाई पढ़ता है, आप तुम पढ़ते हो। अगले प्रश्न का उत्तर बताएंगे। श्रीनगर, श्रीनगर शहर किस नदी के तट पे बसा है? किस नदी तट पर स्थित है? श्रीनगर शहर किस नदी तट पर स्थित है? लाडले कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे। श्रीनगर जो शहर पड़ता है लाडले, ये याद रखना आपके झेलम नदी के किनारे। किसके किनारे? झेलम के किनारे। एक बार आइए दोस्तों, एक बार इनका रिवीजन मारते हैं फटाफट से, शानदार तरीके से। ध्यान से सुनना सभी विद्यार्थी। यारो ये कार्तिक खड़ा हो जाइए, कल आगे मिलना चाहिए मुझे, यहां आगे मिलना चाहिए, नहीं तो तोड़ दूंगा हड्डियां पीछे, मैं करा दूंगा। आओ आओ इधर देखिए, श्रीनगर जो शहर बसा है वो किस नदी के किनारे बसा है? झेलम नदी के किनारे। और श्रीनगर शहर की स्थापना की थी सम्राट अशोक ने। किसने की थी? ये जम्मू एंड कश्मीर की क्या पड़ती है? राजधानी पड़ती है श्रीनगर, ध्यान देना। और श्रीनगर में एक नदी का नाम है झेलम, और ये नदी ही एक झील बनाती है जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, वूलर झील। आगे देखिए, दुनिया का सबसे छोटे कद की जनजाति जिसे नाटा शब्द यूज में लेते हैं, और उस जनजाति का जो नाम है उसे पिग्मी जनजाति कहा जाता है, पिग्मी जनजाति। आगे ध्यान से सुनना, बर्फ के मकान को कौन सी जनजाति बनाती है? याद रखना आपके एस्किमो जनजाति, पिग्मी। आदो गै यो, मैं को नहीं, आदो गै यो गै, पिग्मी, हाँ पिग्मी, आदो मैं को नहीं, गै। बर्फ के मकान को हम किस नाम से पुकारते? इग्लू के नाम से। इरावदी, याद रखना, इरावदी एक नदी है और ये म्यांमार देश में बहती है, हिमालय पर्वत की एक नदी है लाडली। खेतड़ी राजस्थान में एक जगह पड़ती है जहां से भारी मात्रा में तांबे का उत्खनन किया जाता है, तांबे का खनन किया जाता है। हाँ, आगे देखिए, सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता एक ही नाम है, और यहां के लोग पीपल वृक्ष की क्या करते थे बेटा? पूजा करते थे। आगे देखिए बे, ये देख पूजा का नाम आते है, बड़ा खुश हो जाता है। रुक जा ना हिला यार। दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दिलवाऊंगा, ये बात बोली थी आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है बेटा, सर आज हैंडसम लग रहे हो, इधर आ जाओ देसी छोरा जाट का। अगले प्रश्न को देखिए, संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत के अंदर पाए जाने वाला या उत्पादन होने वाला चावल किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल। लेकिन प्रायद्वीप भारत या दक्षिण भारत में चावल का उत्पादन ज्यादा होता है, वह आपके आंध्र प्रदेश में। मोनिया में बांस इसो पड़े हो, समझो कौन आओगी? क्या हो गया? मन बोल भी कौन सा है? ईप कर दूं तेरे डोरो। आगे देखिए, नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस को एक उपाधि दी गई, और ये नेताजी की उपाधि किस व्यक्ति ने दी? अडोल्फ हिटलर। और इसी अडोल्फ हिटलर ने एक व्यक्ति को हॉकी का जादूगर बताया, और जादूगर किसे बताया? आपके मेजर है। आगे देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम की एक राष्ट्रीय खेल संस्थान है, एक एकेडमी है, और यह एकेडमी कहां पड़ती है? पटियाला पंजाब के अंदर। आगे देखिए, भारत में 4 राज्यों के अंदर क्या पाया जाता है? थार मरुस्थल। और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। याद रखना, थार मरुस्थल का जो फैलाव है ये पाकिस्तान और भारत 2 देशों में है। पाकिस्तान के थार को बोलते बड़ा थार, और भारत के थार को बोलते छोटा थार। और थार मरुस्थल कैसा मरुस्थल है? गर्म। क्या ये पथरीला या बर्फीला या रेतीला? रेत का है, बलुई मिट्टी का है, बालू मिट्टी का, ये भी याद रखना। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिए गए,
एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल, एशिया का पूछ रहा है। दुनिया का बड़ा बोले तो सहारा मरुस्थल, ये आपके गोबी मरुस्थल है। आगे देखिए, सनी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखिए, गाटा कामस्की नामक एक खिलाड़ी है जो चेस या शतरंज से जुड़े हैं। अगला देखिए, नेपाल में एक लुम्बिनी नामक जगह पड़ती है जो किस व्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि यहां पर गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था लाडले? जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, मुगल वंश का समय क्या रहा है? मुगल वंश का 1526 में इब्राहिम लोदी को मार के बाबर ने गद्दी को हासिल किया और बहादुर शाह जफर को अंग्रेज पकड़ के रंगून ले गए 1857 की क्रांति तक का समय। गुलाम वंश जो दिल्ली सल्तनत काल का पहला वंश, इसे दास वंश भी बोलते हैं क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ऐबक के द्वारा दिल्ली में गुलाम वंश या दास वंश की नींव रखी। बिजली की जो रोड होती है, घर में पानी गर्म करते हैं, या आपके हीटर होता है, हीटर में एक तार लगा होता है स्प्रिंग नुमा, उस तार या हीटर के या रोड के अंदर जो तार होता है वो एक मिश्रित धातु का रूप है जिसे नाइक्रोम कहा जाता है। ये आपको ध्यान देना है। आगे ध्यान दीजिए, क्या दिए गए? बिजली के बल्ब के अंदर गैस पूछे तो याद रखना नाइट्रोजन और ऑर्गन होती है, लेकिन बल्ब के अंदर एक फिलामेंट, एक तार लगा होता है, आपने कभी देखा हो तो वो जलता है रेड कलर का, फिर वो टूट भी जाता है। तो वो कौन सी धातु का है? ये धातु है, जबकि हीटर में मिश्र धातु है। मिश्र धातु में 2-3 या कितनी भी धातु का मिश्रण हो सकता है, लेकिन ये सिंगल धातु है जिसको हम टंगस्टन बोलते हैं। और टंगस्टन पूरे वर्ल्ड में चीन उत्पादन करता है, जबकि भारत में आपके डेगाना, याद रखना। अगला प्रश्न, अजमेर किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो याद रखना लूणी नदी के किनारे। ये लूणी नदी खारी नदी भी और मीठी नदी भी। ऐसा क्यों सर? ये लूणी नदी अजमेर से निकलती है और ये बाड़मेर के अंदर एक बालोतरा झील के अंदर पानी गिराती है। आधी मीठी और आधी खारी, आधी मीठी और आधी खारी, याद रखना, ठीक है? समझ तो तू गया था पहले ही। किस मुगल सम्राट ने श्रीनगर में एक शालीमार बाग का निर्माण किया? उसका नाम है सांझा। आगे देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। दुनिया का बड़ा देश कौन सा है? दुनिया की बड़ी खाड़ी कौन सी है? दुनिया का बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली। और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। आगे देखिए, अकबर के दरबार में प्रमुख प्रसिद्ध, कहां जा क्या रहा है? हाँ, याद रखिए, हिंदी विद्वान का नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। अगला प्रश्न देखिए, कथकली एक क्लासिकल डांस है और इसका संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से। किस राज्य से भैया? आंध्र प्रदेश से। भारत में क्लासिकल डांस कितने हैं? 8। सबसे नया सत्रिया जो असम में है, सबसे पुराना भरतनाट्यम जो तमिलनाडु में, ओडिसी नामक नृत्य उड़ीसा का है, और मणिपुरी पूछे तो मणिपुर का है। कथक की बात करें तो उत्तर प्रदेश का, और मोहिनी अट्टम की बात करें केरल का, और कुचिपुड़ी बात करें आंध्र प्रदेश का। केरल के 2 है क्लासिकल डांस। कर्नाटक का यक्षगान लोक नृत्य है। आगे ध्यान देंगे, बीटी कल्चर क्या उत्पादन करता है? अंगूर की खेती। वर्मी कल्चर में केचुआ पालन। एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन यानी कि शहद के लिए। शहरी कल्चर रेशम कीट पालन आपको बताना है। वहीं पे पीसी कल्चर मत्स्य पालन, और फ्लोरी कल्चर फूल का दिन। पोमोलॉजी आपके फलों का दिन। ओलेरी कल्चर सब्जी का दिन। इधर सुन मेरी बात, अंदर वाला ऑफिस है ना, उस ऑफिस के अंदर कल परसों जो टेस्ट लिए थे ना, पिन मार के रख रखी है, वो लेके सभी के टेस्ट। अगला प्रश्न देखिए, क्या दिए गए? खाना पकाने वाली गैस, सीधा हो जाए यार, खाना बनाने वाली जो गैस होती है एलपीजी गैस, उसके अंदर जो पौष्टिक तत्व होते हैं जो उसको जलाते हैं, याद रखना उसे ब्यूटेन और प्रोपेन बोलते हैं। लेकिन जब एलपीजी गैस खुली रह जाए तो एक बदबू आती है,
उसे मिथाइल मरकैप्टन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मिथाइल मरकैप्टन कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक दूसरा तत्व कौन सा है? याद रखना O2 ऑक्सीजन, लेकिन एक नंबर पे पाया जाता है आपके नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, सौर मंडल का मुखिया या जन्मदाता किसे बोला है? सूर्य से, क्योंकि सूर्य के बाहर सभी ग्रह या सभी खगोलीय पिंड चक्कर लगाते हैं। आगे ध्यान दें, मानव शरीर में कुल हड्डियां 206। बिहार का स्थापना दिवस 2 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 5 जून को। भारतीय नौसेना का प्रथम फील्ड मार्शल है आपके मानेकशॉ, एम मानेकशॉ नाम आ जाता है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पड़ता है? नीदरलैंड में। अब आपके 12 बजे, अब आपके ठीक 12 बजे